कार सोना, गहना, मिट्टी, घड़ा, है ना। मिट्टी नहीं होती घड़ा बनता, और सोना नहीं होता तो गहना बनता। और ज्वेलर्स की दुकान पर जाते हैं तो आप क्या खरीदने जाते हैं, गहना या सोना? सोना खरीदने जाएंगे तो आपको कहना चाहिए कोई सोने की एक ईंट दे दो, गले में लटका के घूमेंगे। क्या उसकी कोई वैल्यू है, कोई मूल्य है? सोने की ईंट लटका के तो कोई घूमेगा नहीं। वो सोने का गहना लेने के लिए गया है, और उस सोने से बने हुए गहने का डिजाइन, वो आकार पसंद करता है। वो कहता है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत, अरे है तो सब सोना ही सोना, अच्छा क्या है, सब सोना ही है ना। और कीमत उसमें गहने की कम लगेगी, सोने की ज्यादा लगेगी। तो वो जब बिकेगा, जब गहने को बेचने जाएंगे तो खरीदने वाला जो ज्वेलर्स है वो क्या करेगा, वो सोने की कीमत लगाएगा, उस गहने के आकार प्रकार की कीमत नहीं लगाएगा। और वो कहेगा साहब इतने में खरीदा था, इसका डिजाइनिंग भी तो हुआ। बोले वो खत्म हो गया। तो जब आप खरीदने गए थे तो डिजाइनिंग की कीमत थी, अब आप बेचने आए हैं तो सोने की कीमत है, बिकेगा सोने के ही भाव। आप समझे? तो भगवान कहते हैं कि सोना भी मैं, और डिजाइन भी मैं, मूल तत्व भी मैं, और उसका आकार प्रकार भी, उसकी खूबसूरती भी मैं। सारे पेड़ कहां, सारे पेड़ मिट्टी से पैदा हुए, सारे वृक्ष जितने सब मिट्टी से पैदा हुए। लेकिन जरा देखो तो सही इनकी रंगत, कैसे सुंदर सुंदर रंग बिखरा दिए हैं इस प्रकृति में ईश्वर ने। और वो बना तो मिट्टी से ही है, लेकिन उसका जो आकार प्रकार है, उसका जो डिजाइन है, इस सृष्टि का, इस नेचर का जो डिजाइनिंग है, वास्तव में खूबसूरती उसकी है, वरना तो वो मिट्टी है। इसी तरह से भगवान कहते हैं ब्रह्मा, मैं डिजाइन में भी हूं, मैं आकार में भी हूं, और मूल में भी मैं ही हूं। जैसे सोना और गहना दोनों में मैं, जैसे मिट्टी और घड़ा दोनों में मैं, दोनों में मेरी कीमत है। ये भगवान ने ब्रह्मा को उपदेश दिया। ब्रह्मा ने इस उपदेश को शिरोधार्य किया। चतुश्लोकी भागवत, जो लोग इन 4 श्लोकों का नित्य पाठ करते हैं, उन्हें संपूर्ण भागवत के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। अभी आजकल तो मिलता नहीं, गीता प्रेस ने छपाया था 4 श्लोक चतुश्लोकी नाम से, छोटी सी 2 पृष्ठ की पुस्तिका छपाई थी। तो बहुत से लोग उसका पाठ करते थे। जो लोग इसका पाठ करते हैं उन्हें संपूर्ण भागवत के पाठ का फल। तो भगवान ने ब्रह्मा को दिया ये ज्ञान, ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को दिया, और नारद ने वही ज्ञान वेदव्यास को दिया, और वेदव्यास ने 18,000 श्लोक बना दिए, और वही ज्ञान उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव को दिया, और शुकदेव ने महाराज परीक्षित को दिया। और इस तरह कालांतर में वही ज्ञान सूत ने शौनकादिक ऋषियों को दिया, और वही ज्ञान गोकर्ण ने प्रेत योनि प्राप्त अपने ही भाई धुंधुकारी को दिया, जिससे वो मुक्त हो गया। ज्ञान तो वही है, और वही ज्ञान आज हम भक्ति धाम में बैठे हुए आप सबको दे रहे हैं। वास्तव में ज्ञान की कीमत है, भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। वक्ता और श्रोता बदलते चले जाते हैं। इस ज्ञान की कीमत के कारण ही व्यक्ति के जीवन में उसकी महत्ता बढ़ जाती है, श्रोता भी धन्य होता है और वक्ता भी धन्य होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान गोविंदा, जय जय गोविंदा, गोपाला जय जय गोपाला, गोपाला जय जय गोपाला, गोविंदा जय जय गोविंदा, गोविंदा जय जय गोविंदा, गोपाला जय जय गोपाला, गोपाला जय जय गोपाला, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय
जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय जय जय। श्री राधे श्रीमद् भागवत महापुराण ये 18वां पुराण है। कृष्ण द्वैपायन व्यास ने 17 पुराण लिखे और फिर भी जब मन को संतोष नहीं हुआ तब श्री नारद के निर्देश पर वेदव्यास ने 18वां महापुराण लिखा। 17 पुराण और 18वां महापुराण। तो कैसे माने कि ये महापुराण है और दूसरे पुराण हैं? तो श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में ही महापुराण के लक्षण बताए। क्या पहचान है महापुराण की? तो श्री सूत जी कहते हैं अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मन्वन्तरेत शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये महापुराण के 10 लक्षण माने गए। एक तो इसमें सर्ग की चर्चा होती है। सर्ग माने सृष्टि संबंधी, संसार कैसे बना, जब उसकी चर्चा होती है तो उसे सर्ग कहते हैं। ईश्वर ने जो संसार बनाया, ब्रह्मा सहित संसार बनाया। और दूसरा है विसर्ग, माने ब्रह्मा जो संसार बनाते रहते हैं उसकी चर्चा। एक तो सबसे पहले बना जो ईश्वर ने बनाया, ब्रह्मा को बनाया, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, फिर सृष्टि बनी। और ब्रह्मा जो सृष्टि को बनाते रहते हैं वो हुई विसर्ग। तीसरा लक्षण है स्थान। स्थान माने ईश्वर का महत्व जिसमें सिद्ध होता हो, वैसी चर्चा जिसमें की जाती हो, उसको कहते हैं स्थानम। और चौथा लक्षण है पोषण। पोषण के विषय में यहां कहते हैं पोषणम तदनुग्रह। भगवान का जो अनुग्रह है, जो कृपा है, वही है पोषण। भगवान की कृपा का वर्णन जिस पुराण में आता है वो पोषण कहलाता है, वो महापुराण हो गया। ये चौथा लक्षण। और पांचवा लक्षण है ऊति। ऊति का अर्थ है वासना, इच्छा, कामना। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। नहीं देखते हैं आप, जन्म के बाद से मृत्यु तक आदमी को चाहिए 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 ही चाहिए। तो इस महापुराण में कामनाओं का भी वर्णन है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। मनवंतरों की चर्चा है। 14 मनवंतर हमारे भारतीय शास्त्र में माने गए हैं। और सबसे पहला मनवंतर है स्वयंभू मनु का, स्वयंभू मनवंतर। तो हर मनु के नाम से मनवंतर का नाम पड़ा। तो 14 मनवंतरों की चर्चा जिस पुराण में है, तो ये छठा लक्षण है। 7वां लक्षण है ईशानु कथा।
माने ईश्वर की कथा का जिसमें वर्णन किया गया। ये 7वां लक्षण। 8वां लक्षण है निरोध। निरोध का अर्थ है जैसे ईश्वर इस सृष्टि को बनाकर फैलाता है, वैसे ही इसको समेट लेता है। जैसे कहा जाता है कि मकड़ी अपने जाले को बुनती है और एक समय ऐसा भी आता है कि मकड़ी उस जाले को खा जाती है। तो जैसे अपने बनाए हुए जाल को मकड़ी स्वयं खा जाती है, वैसे ही ईश्वर अपने बनाए हुए सारे जाल को फिर से खा जाता है। उसको कहते हैं निरोध। और मुक्ति का अर्थ होता है सारे बंधनों से छूट जाए जीव, कहीं कोई बंधन नहीं, किसी वस्तु का नहीं, स्थान का नहीं, व्यक्ति का नहीं, संबंध का नहीं, कोई बंधन नहीं, उसको कहते हैं मुक्ति। ईश्वर प्राप्ति हो जाती, सब छूट जाता है। और 10वां लक्षण है आश्रय। आश्रय का अर्थ है अंत में जब यह जीव भगवान के ही शरणागत हो जाता है, वही एकमात्र सबसे श्रेष्ठ स्थिति है। हम न जाने किस किस के सहारे जीना चाहते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। तो ईश्वर कहता है बेवकूफ, तू कहता तो है कि तू मेरा है, लेकिन फिर तू दूसरों के आगे क्यों रिरियाता है, हाथ फैलाता है, रोता है, मांगता है, याचना करता है। तुलसीदास जी महाराज ने तो बहुत सुंदर लिखा है, वहां पर भगवान ने बड़े खींच के कहा है कि मोर दास कहाए नर आशा। मेरा दास कहलाता है, हम प्रभु के दास हैं, हरिदास हैं, कृष्णदास हैं, रामदास हैं। मोर दास कहाए कहलाता तो मेरा दास है, लेकिन आशा करई तो कहू कहा विश्वासा। यानी दास मेरा कहलाता है और दूसरों के दरवाजे पर हाथ फैलाकर मांगता है। कहलाता मैं भगवान। बड़े आदमी का आदमी किसी साधारण आदमी के यहां जाकर मांग करे तो बड़े आदमी को भी अच्छा नहीं लगता। अरे तू मेरे यहां काम करता है, तू मेरे अंडर में रहता है, तू मेरा सेवक है, और किसी छोटे आदमी के सामने जाकर कहता है कि मुझे ये चीज दे दो, तो ये तो मेरी बड़ी बेइज्जती है। तो भगवान भी कहते हैं अरे मेरा दास, और तू संसार के लोगों के सामने हाथ फैलाकर कहता है मुझे ये दे दो, ये दे दो। न जाने किस किस से आस लगाकर मांगता फिरता है यह जीव। तो भगवान को बड़ी खीज होती है, गुस्सा आती है। मूर्ख कहीं का कहलाता है मेरा भगत और हाथ पसारता है संसार के आगे। तो साफ कह दिया ये असली भगत नहीं है, ये वंचक भगत है, बने हुए ठगी हैं। वंचक भगत कहाए राम के और किंकर कंचन कोह काम के। ये सब असली भक्त नहीं, नकली हैं। ये मेरे दास नहीं है, ये तो किंकर। किसके किंकर हैं? तो कहा कंचन सोने के, कोह के क्रोध के, काम के। ये तो उनके दास हैं, तो मेरे नहीं। तो अंत में जब सारी दुनिया से आस छूट जाए तो कहां जाना चाहिए? बोले आश्रय। अंत में भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त हो जाए, ऐसी कथा जिस महापुराण में वर्णन करने में आती हो, वो 10वां लक्षण है महापुराण का। और भागवत में ये 10 लक्षण है। कथा निरोधो मुक्तिरा। इस तरह श्री सूत जी महाराज इस भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद का विराम करते हैं। अब तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है। देखिए, महाराज परीक्षित की जिज्ञासा है कि
हम सृष्टि के बारे में कुछ जाने, सृष्टि कैसे बढ़ी, कैसे हुई, कैसे क्या हुई। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा जो मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई। हरिद्वार में विदुर जी गए थे, ऋषि मैत्रेय बड़े तपस्वी, बड़े ज्ञानी। तो विदुर वहां गए थे और उन्होंने मैत्रेय जी के मुख से जो सृष्टि संबंधी और दूसरी कथाएं सुनाई, अब मैं वो तुमको सुनाता हूं। बहुत ईमानदारी है, बहुत ईमानदारी। सुखदेव जी जैसे परमहंस किसी और की चीज को अपना नाम लेकर कह दें तो कोई दावा ठोकने वाला नहीं है। बड़ा आदमी किसी साधारण आदमी की बात को अपने नाम से कह दे तो कौन कहेगा ठीक है, बड़े आदमी हैं, ज्ञानी हैं, न अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन नहीं नहीं, बहुत ईमानदार हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी कहते हैं, भाई मैं वो कथा सुनाऊंगा जो मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई। तो तब तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान बड़े आश्चर्य की बात है कि विदुर जी जैसे ज्ञानी को भी मैत्रेय जी के यहाँ ज्ञान लेने जाना पड़ा। तो कृपया हमको बताइए कि विदुर जी की मैत्रेय जी से कैसे भेंट हुई, कैसे गए, वो सारी कथा मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। तब श्री सुखदेव कहते हैं, राजन विदुर जी बहुत दुखी थे। क्यों? आदमी बड़ा ज्ञानी हो, बहुत होशियार हो, बुद्धिमान हो, और कोई उसकी बात सुने तो उसकी बुद्धिमानी का कोई ठीक है उपयोग है, लेकिन इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा बुद्धिमान, इतना बड़ा ज्ञानी अवतारी पुरुष, और उस बेचारे विदुर की 2 कौड़ी की कीमत नहीं। हस्तिनापुर में किसी ने उसकी सुनी नहीं, तो दुख नहीं होगा क्या? इतना बढ़िया कथावाचक हो, इतना बढ़िया बोलने वाला हो, और कोई कह रहे तुम्हारे जैसे हमने बहुत सुने हैं, तुम रास्ता नापो, तो भैया उठाओ डोली डंडा चलो वृंदावन। कोई सुनेगा नहीं तो क्या फायदा। तो विदुर जी बहुत दुखी थे। क्या करें? कोई जो वक्ता है वो कहता है या तो तुम मेरी सुनो, और यदि तुम ज्ञानी हो तो मेरी जिज्ञासा शांत करो या सुनाओ। भाई ऐसे ही विद्वानों का हो जाता है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। जो विद्वानों का समय जाता है वो आनंद में शास्त्र इत्यादि की चर्चा में जाता है, या तो सुनो या सुनाओ। तो विदुर जी बड़े विचलित थे और उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, इसलिए विदुर जी निकल गए तीर्थ यात्रा पर। चलते हुए जब वृंदावन पहुंचे तो इस वृंदावन की विशेषता यह है कि यहां ज्ञानी नारद आते हैं तो उन्हें भक्ति मिलती है, और यहां भक्त विदुर आते हैं तो उन्हें ज्ञान मिलता है। देखिए आप, नारद कौन है? ज्ञानी है, और ज्ञानी ही नहीं, ज्ञान देने वाले हैं। नार का मतलब क्या होता है? नार का मतलब होता है ज्ञान, और दा का अर्थ होता है देने वाला। तो जो नार देता है, माने जो ज्ञान देता है, उसका नाम नारद है। और रामायण में तो नारद जी की परिभाषा दी गई नारद शब्द की, कि नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। नारद जहां विष्णु भक्त हैं वहां ज्ञानी भी हैं। तो नारद जब वृंदावन में पहुंचे तो उन्हें साक्षात भक्ति महारानी मिली। आप सुन चुके हैं महात्म्य में, अपने पुत्रों के वृद्ध हो जाने से दुखी थी। और जब विदुर जैसे ज्ञानी और विदुर जैसे भक्त, दोनों गुण हैं विदुर में भी और नारद जी में भी, भक्त भी हैं ज्ञानी भी हैं। विदुर में भी भक्त भी हैं ज्ञानी भी हैं। भक्त कैसे हैं? अरे जिसकी पत्नी भगवान को सामने देखकर इतनी भाव विह्वल हो गई, और जब भगवान ने विदुर पत्नी से कहा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ दे। भगवान जब दुर्योधन के यहाँ गए तो दुर्योधन ने तो थालों में मेवा सजा के रख दी। कृष्ण लो स्वीकार करो। भगवान की एक काजू का टुकड़ा या किशमिश का कोई जरा सा भी दाना लेने का मन नहीं हुआ। पता नहीं दुर्गंध आ रही। लेकिन वहीं से जब गए श्री कृष्ण
विदुर जी की कुटिया में, और विदुरानी ने देखा भगवान आए, बस भाव विह्वल हो गए, आंखों में आंसू आ गए। आसन पर बिठाया श्री कृष्ण को, और विदुरानी ये नहीं कह रही कि आप कुछ खाइए, भगवान कह रहे हैं मुझे भूख लगी। देखो ईश्वर कब भूखा होता है, जहां भाव होता है वहां ईश्वर भूखा होता है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे बहुत भूख लगी, और भाव से भरी हुई विदुर पत्नी कैसी भक्ति जरा देखिए, केला ले आई और भगवान को खिलाना चाहती है, केला छील रही है, लेकिन क्या गजब कर दिया, केले का गूदा तो फेंक रही है और छिलका भगवान को दे रही है। और भगवान ने कहा इतने भाव से दे रही है, मैं इसको कैसे याद दिलाऊं कि मैं छिलका खाने नहीं आया, भूख लगी है, मुझे केले का मूल जो स्वादिष्ट अंग है वो मुझे समर्पित करो। लेकिन भगवान ने देखा भाव से भरी हुई है, और अगर कहीं मैंने कुछ कह दिया तो इसका भाव भंग हो जाए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए भाव है, भक्ति में भाव है। तो नारद गए, उन्हें वहां भक्ति मिली, और विदुर गए तो वहां विदुर को उद्धव मिले, परम ज्ञानी उद्धव। प्रभास क्षेत्र से श्री कृष्ण के पास से चले आ रहे उद्धव, विदुर की जब उद्धव से भेंट हुई तो वही यमुना, वही वृंदावन। किसी ज्ञानी को भक्ति की आवश्यकता है, और किसी भक्त को ज्ञान की आवश्यकता है। और तब विदुर ने कहा उद्धव, यह बताओ भगवान ने स्वधाम गमन से पहले क्या उपदेश दिया, वो मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। उद्धव ने कहा विदुर, आप सीधे हरिद्वार जाइए, वहां मैत्रेय जी का आश्रम है, और मैत्रेय जी ही आपको वो सारा उपदेश सुनाएंगे जो श्री कृष्ण ने उस समय दिया था। और तब विदुर उद्धव के कहने पर हरिद्वार पहुंचे, और पहुंचते ही विदुर ने सीधा सवाल कर दिया, महाराज एक बात समझ में नहीं आई, सारी दुनिया सुख के लिए ही परेशान है, सुख चाहिए सबको। दुनिया में कोई आदमी ऐसा काम नहीं करता जिससे दुख हो, दुख उसे नहीं चाहिए, उसे सुख ही चाहिए, किंतु सुख मिलता नहीं है, बदले में उसे दुख ही मिलता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमं वा। सुख मिलता नहीं। मैं आपके
श्रीमुख से सुनना चाहता हूं, ऐसा क्यों? कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके, यह मनुष्य इस संसार में कर्म बंधन में पड़ा हुआ है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। तो संसार की इस सारी सृष्टि में ईश्वर ने जगत के समस्त जीवों को कर्म के बंधन में डाल दिया। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। और जब सृष्टि की चर्चा की बात आई, चर्चा हुई, तो फिर विदुर जी पूछ बैठे, भगवान आप हमें ये बताइए फिर ये सृष्टि कैसे बनी, कैसे शुरुआत हुई? देखिए आप, जब कर्म के बंधन में यह जीव है तो पहले जीव कैसे बना, संसार कैसे बना? और आज की भाषा में पूछें तो कोई भी जैसे बच्चे पूछते थे, ये सवाल तो अब पुराना ही है, पहले अंडा हुआ या मुर्गी हुई? ये सवाल बहुत पुराना है। हर कोई पूछता है मुर्गी हुई या अंडा हुआ। अगर मुर्गी हुई तो मुर्गी कहां से आई, और अंडा हुआ तो मुर्गी के बिना अंडा कैसे हुआ? कैसे हुई सृष्टि? ये जिज्ञासा सबकी है। संसार कैसे शुरू हुआ? तो भारतीय अध्यात्म दर्शन में विकासवाद की थ्योरी काम नहीं करती, वहां डार्विन का सिद्धांत काम नहीं करता, वहां टेडपोल से सृष्टि विकसित नहीं हुई, वहां बंदर से मनुष्य नहीं बना, वहां सारी सृष्टि अलग अलग बनी। 84 लाख योनियों का विस्तार हुआ। ब्रह्मा ने 10 प्रकार की सृष्टि बनाई। 4 तरह की सृष्टि का विभाजन था, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। ये ब्रह्मा ने बना दिया शुरू से। एकादश रुद्र भी ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न हुए, लेकिन बड़े उग्र थे। ब्रह्मा घबरा गए क्योंकि ये रुद्र ब्रह्मा को ही खाने दौड़ पड़े। ब्रह्मा ने कहा मेरी बिल्ली और मुझे ही म्याऊं, मैंने जन्म दिया और मुझे ही खाने दौड़ पड़े। ये सृष्टि तो बड़ी भयानक है, जो जन्मदाता का ही भक्षण करने दौड़ रही है। तो क्या करें? ब्रह्मा ने अपने ही अंग से एक युगल प्रकट किया, एक पुरुष और एक स्त्री। जो पुरुष हुआ वो स्वयंभू मनु हुए, और जो स्त्री हुई वही शतरूपा हुई। और ये कथा हर धर्म में प्रकारांतर से, हर धर्म में कहीं वो एडम ईव है, कहीं वो आदम हव्वा है, कहीं वो मनु और शतरूपा है। शुरू दोनों से ही होता है, पाप का फल जो खाएगा वही फंसेगा। बाइबल उठा लीजिए तो क्या, और कुरान शरीफ उठा लीजिए तो क्या, और भारतीय धर्म ग्रंथ उठा लीजिए तो क्या, आदि सनातन धर्म की ही नकल, जो पहले ही भारतीय संदर्भों में कह दिया गया है, लिखित है, उल्लिखित है, उसी को दूसरों ने अपने अपने धर्म में स्वीकार कर लिया। जाओगे कहां बचकर? क्योंकि इस बात का गौरव मैं प्रायः याद दिलाता हूं, हम लोग अपना गौरव भूल चुके हैं। मैं स्मरण कराता हूं, मत भूलिए कि हम किस संस्कृति के वाहक हैं, हमारा परिचय किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अनादि सनातन धर्म से हमारा उद्भव है, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो परिवेश हो, चाहे वो जीवन पद्धति हो। और इस बात को कहने में गर्व अनुभव होता है, जब दूसरे स्थानों में, पृथ्वी के दूसरी जगह पर लोगों को खाना पकाना नहीं आता था, तब भारतवर्ष में 56 भोग लगते थे। ये गौरव का विषय। षटरस व्यंजन बनते थे, उल्लेख हजारों वर्ष पुराने ग्रंथों में षटरस व्यंजनों का उल्लेख है। तिक्त है, मिष्ट है, नमकीन है,
चटपटा है, चरपरा, 6 प्रकार के व्यंजन हमारे यहाँ। और कितने तरह के व्यंजन पदार्थ बनते थे, इसकी कल्पना कीजिए तो आप देखें कितना प्राचीन गौरव है। खान पान में भी हम कम नहीं है। और ढाका की वो मलमल जो अंगूठी के बीच में से पूरा थान निकल जाता था, वो अब भाई अलग देश हो गया, लेकिन था तो वो हिंदुस्तान ही। क्या कहें? तो क्या ये सब बातें सुनकर और जानकर अपने अंदर हमारे गौरव नहीं पैदा होता कि हम उस देश के वाहक हैं, उस देश की संस्कृति के हैं जो सर्वाधिक प्राचीन है। भूल गए हैं, इसलिए पीछे दौड़ रहे हैं, दूसरों के पीछे दौड़ रहे हैं। और इसलिए कभी कभी पूछता हूं, कहा है तुम्हारे यहाँ? एक ने कहा हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वो है। बोले हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता है, तुम्हारे यहाँ एक ही है। हमारे यहाँ ऊपर वाला वैरायटी में, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा। और 33 करोड़ तो गिनती में है, उससे भी आगे भी है। सैमजू भी बैठे हैं यहाँ पर। उत्तरांचल में आओगे तो सैमजू भी विराजमान है, उनकी भी पूजा करने को तुम्हें मिलेगी सब जगह। इसलिए गौरव होता है। तो मनु और शत्रुपा ये ब्रह्मा के अंग से प्रकट हुए, और तब ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न करने की आज्ञा दी। मनु ने शत्रुपा से 3 कन्याएं और 2 पुत्रों को जन्म दिया। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं हैं। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो देवहूति का विवाह ये हम लोगों का पुराना इतिहास है, हमारे पूर्वजों का इतिहास है। और पहले हिस्ट्री को अलग से तो लिखते नहीं थे, पुराणों में हिस्ट्री लिखी हुई है। इतिहास को अगर आपको जानना है, भारतीय इतिहास का ठीक ठीक दिग्दर्शन करना है, तो पुराणों का अवलोकन कीजिए, कथाएं सुनिए, तो आपको अपने पूर्वजों का ज्ञान हो जाएगा। हमारे पूर्वज कैसे थे, वो उत्कर्ष आप सुनेंगे तो रोमांचित हो जाएंगे कि हमारे पूर्वज कैसे थे। इसलिए 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 पुत्रियां हुई मनु के, आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने अपनी बेटी देवहूति का विवाह प्रजापति कर्दम के साथ किया। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया, और प्रसूति का विवाह बड़े बुद्धिमान दक्ष के साथ किया। ब्याह दी, कन्याएं तो चिंता मुक्त हो गए। कर्दम ऋषि तैयार नहीं थे विवाह करने के लिए, शर्त लगा दी। आज के जमाने में लड़के वाले शर्त लगा देते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए। कोई क्या चाहिए बोलिए तो लिस्ट बना देते हैं। सोफा होगा, अलमारी होगी, फ्रिज होगा, टीवी होगा, कई कलर्ड होगा, उसके साथ डीवीडी होगा, एक कार भी होनी चाहिए। लिस्ट पूरी तैयार रहती। मनु जी घबरा गए, पता नहीं मेरी बेटी के इस ब्याह में न जाने क्या क्या करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, मैं इतना सक्षम हूं, सब कुछ करूंगा। महाराज बोलिए, आपकी क्या शर्तें हैं? कर्दम ने कहा, मेरी शर्त यह है कि जब विवाह हो जाएगा तो विवाह के बाद पुत्र के जन्म के पश्चात मुझे कोई जबरदस्ती गृहस्थी में न बांधे, मैं तपस्या करने वन में चला जाऊंगा। भोग के समय योग का सोच, ये कर्दम का ही विचार हो सकता है। साक्षात भगवान ने कर्दम की तपस्या से प्रसन्न होकर आश्वासन दिया, मैं तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और कर्दम के यहां 9 कन्याओं का जन्म हुआ पहले, और जब बेटा हुआ तो साधारण बेटा नहीं हुआ, साक्षात भगवान ने ही कपिल के रूप में अवतार लिया। बोलिए कपिल भगवान। सांख्य शास्त्र के अवतार भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। बस ऋषि कर्दम ने उठाया कमंडल और वन की ओर चले गए। कथाएं बड़ी रोचक हैं, मन को लगाने वाली हैं, अद्भुत है।
लेकिन कथाओं में जो संदेश है वो व्यक्ति के सोच का केंद्र बिंदु है। कथाएं ही सुने ऐसा नहीं, कथाओं के अंदर जो विचार है और वो कथाएं क्या संदेश दे रही हैं, जो कथाओं से मैसेज जा रहा है, वो मैसेज क्या है, उसको भी हमें पकड़ना चाहिए। कर्दम ने उठाया कमंडल, वन की ओर चल दिए। किसी ने कहा कहां चले? वन में जाऊंगा। क्या करेंगे? तपस्या करूंगा। तपस्या से क्या मिलेगा? भगवान के दर्शन करूंगा। तो कहने वाले ने कहा भगवान तो आपके घर में आए हुए हैं, साक्षात ईश्वर कपिल के रूप में तुम्हारे यहां प्रकट हुआ है, फिर जंगल में क्यों झक मारने जाते हो? कर्दम ने कहा यह तो मेरी शर्त थी कि मैं तपस्या करने जाऊंगा, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि मैं जानता हूं कि ईश्वर तपस्या से मिलता है। तो मिलने का तो अता पता सबको है, लेकिन कब खो जाएगा इसका अता पता किसी को नहीं। ईश्वर मिलता है, ये तपस्या से मिलता है, ये मैं जानता हूं, लेकिन ईश्वर खोता है तो कैसे खोता है इसका किसी को पता नहीं है। ये मनमानी करता है। दशरथ के यहां राम बनकर आता है, बिलखता हुआ छोड़ जाता है दशरथ को, वन में चला जाता है। वसुदेव देवकी के यहां कारागार में जन्म लेता है, दुखी देवकी को रोता हुआ छोड़कर चला जाता है गोकुल में, और गोकुल में ही रहा आता तो ठीक था, लेकिन नंद और यशोदा को विलाप करता हुआ छोड़कर, गोपियों को व्याकुलता में छोड़कर, ब्रज छोड़कर भी चला जाता है। इसका कोई ठिकाना नहीं कि कभी अपना इरादा कब बदल दे। इसलिए ईश्वर का मिलना तो तपस्या से निश्चित है, लेकिन ईश्वर का खोना यह निश्चित नहीं है। तो ईश्वर मेरे घर में आया है, ये ठीक है, स्वागत है उसका, लेकिन जिससे ईश्वर मिलता है मैं वो विधि छोड़ने को तैयार नहीं हूं। मैं तपस्या को पकड़े रहूंगा। अगर तपस्या मेरे हाथ में रहेगी तो ईश्वर को एक बार नहीं 1000 बार झक मार कर मेरे घर में आना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा। भजन नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए हर बार कथा में, इस प्रसंग में मैं कहता रहता हूं, भगवान ने भी, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं तेरे रथ पर बैठा हूं, तू ये मत समझना कि मैं तेरे रथ पर बैठा हूं तो तू निश्चिंत हो जा। तो मैं क्या करूं भगवान? श्री कृष्ण ने कहा तू मेरा भजन कर, स्मरण कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तू सब काल में मेरा स्मरण कर और युद्ध करता चल, कर्म करता चल। अर्जुन ने कहा अब मुझे करने की आवश्यकता क्या है भजन? आप मेरे रथ पर बैठे हैं, सामने हैं, दर्शन कर रहा हूं। भगवान ने कहा देख भाई, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। दुनिया में मेरे जैसा धोखेबाज आज तक ना तो पैदा हुआ ना हो। मैं जब तक बैठा हूं तब तक बैठा हूं, और कब कूद कर तेरे रथ से चलता बनूंगा इस बात का कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर बोले फिर यह है कि तू मेरा भजन करता चलना। तो उससे क्या होगा? बोले अगर मेरे नाम को पकड़ लेगा तो मैं गया हुआ भी वापस आ जाऊंगा। जिसने ईश्वर के नाम को पकड़ लिया है तो भगवान का नाम वो श्रृंखला है, वो रस्सी है जिसमें ईश्वर बंधा हुआ वापस चला आता है। इसलिए कर्दम कहते हैं मैं तपस्या नहीं छोड़ूंगा। अगर तपस्या को पकड़े रहूंगा तो ईश्वर 1000 बार मेरे यहां अवतार लेगा, मजबूर हो जाएगा। तो यहां क्या संदेश है? व्यक्ति को भजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर जेब गोद में आकर बैठ भी जाए, बेटा बन जाए, तो भी भजन मत छोड़ना। भगवान का कोई ठिकाना नहीं। और इसलिए उदाहरण हम देते हैं, नंद बाबा को मालूम था कि मेरा लाला ईश्वर है। सबे मालूम है या ब्रज में सब ब्रजवासियों को मालूम है, साधारण बात नहीं है। पूतना को उद्धार कर दिया, इंद्र का मान भंग कर दिया, ब्रजवासियों को कोप से बचा लिया। नहीं तो बाबा को चाहिए मेरा बेटा, मेरा लाल तो आज ईश्वर है। नहीं नहीं नहीं, बाबा ने व्रत नहीं छोड़ा। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दन। बाबा एकादशी का व्रत करते हैं,
जनार्दन की पूजा करते हैं। किसी ने कहा बाबा अरे कन्हैया तो ठाकुर है, ईश्वर है, भगवान है, अब तुम कौन को भजन कर रहे हो? बाबा बोले भैया या कन्हैया को पकड़े रहवे के ताई भजन कर रहे हो, इसका कोई ठिकाना नहीं कब भाग जाए। तो मैं भजन नहीं छोड़ूंगा, व्रत नहीं छोड़ूंगा, एकादशी करूंगा ही करूंगा। बाबा ने एकादशी नहीं छोड़ी, भजन नहीं छोड़ा, क्योंकि कन्हैया का कोई ठिकाना नहीं, ये कब चलता है। इसलिए करदम जी तो वन में चले गए और बिंदुसर तीर्थ में भगवती देवहूति को साक्षात भगवान कपिल ने उपदेश दिया, क्योंकि भगवती देवहूति ने जिज्ञासा की, हे देव मैं क्या करूं, इंद्रियों का आकर्षण अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता, जकड़ गई हूं, मैं क्या करूं, इससे कैसे छूटूं? निर्विण्णा नितरां भूमन् न सदिन्द्रियतर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। मैं आपकी प्रपन्न हूं, शरणागत हूं, इंद्रियों के आकर्षण से विचलित हूं। आप मुझे बताइए कि मैं इंद्रियों के इन आकर्षणों से कैसे मुक्त हो सकूंगी? भगवान ने कहा, मां सुनो, चेत खल्वस्य बंधाय, श्री भगवान का उपदेश है, चेत खल्वस्य बंधा मुक्तये चात्मनो मतम्, चेत खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम्, गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। मन ये जो मन है यही जीव के बंधन का कारण है और यही जीव की मुक्ति का कारण है। ये मन जब संसार में लगता है तो बंधन का कारण होता है, और यही मन जब भगवान में लगता है तो मुक्ति का कारण हो जाता है। मन तो एक ही है, केवल लगाने भर की बात है। कितना छोटा समाधान है, सारी पकड़ की बात तो मन की ही है। और कोई रैदास जैसा तो कहता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन अगर चंगा हो गया तो मन के चंगे होने से फिर कहीं बंधन दिखता नहीं है, वो गंगा भी कटौती में प्रकट हो जाती है। एक चर्मकार, परम भक्त, परम साधक रैदास की कटौती में गंगा प्रकट हुई। एक वृद्धा मां गंगा में स्नान करने गई, हाथ का सोने का कड़ा गिर गया, बहुत रोई चिल्लाई, मेरे बेटे ने मुझे बनवा के दी थी और अब बहू बहुत नाराज होगी, अब मेरा क्या होगा, बड़ा भारी था। ऐसा बुढ़ापे में जरा संसार से ज्यादा ही रति हो जाती है, सोने के प्रति ज्यादा मोह हो जाता है, घर के प्रति, सब जितनी अवस्था बढ़ती उतना उतना और बढ़ जाता है। तो किसी ने मजाक में हंसी में कह दिया, ओ मैया, वो जो रैदास बैठे हैं ना, वो जूता गांठ रहे हैं, चमड़ा धो रहे हैं ना कटौती में, वो बड़े भारी भगत हैं, जरा कड़ा वो निकलवा देंगे।
और वो वृद्धा पहुंची, उसने कहा बाबा मेरा सोने का कड़ा गंगा जी में गिर गया है, सब कह रहे हैं तुम बड़े सिद्ध हो, भक्त हो, मेरा कड़ा निकलवा दो ना। रैदास मीरा के गुरु, बाई मीरा के गुरु, मीरा बाई के गुरु। अच्छा गंगा में कड़ा खोया था? हाँ गंगा में खोया था। रैदास ने जो भजन में लगे ही रहते थे, कर्म करते थे, भजन चलता रहता था, कठौती के जल में यूं हाथ फेरा और बुढ़िया का कड़ा निकाल के दे दिया। यही था क्या? चरणों में गिर गए। रैदास भगत बोले अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिनका मन चंगा है तो उसकी कठौती में गंगा प्रकट हो जाती है, और मन चंगा न हो तो गंगा भी नहाए तो क्या है। इसलिए मन है ये मुक्ति का भी कारण है, ये बंधन का भी कारण है। मन अगर संसार में लगता है तो बंधन देता है, यही मन भगवान में लगता है तो मोक्ष देता है। माता देवहूति ने कहा भगवान एक बात और पूछना चाहती हूं। काचित् त्वय्युचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा। काचित् त्वय्युचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा। या पदं ते निर्वाणम् अंजसान् वाष्णवा अहम्। मुझ स्त्री के लिए कौन सी भक्ति उचित है, आप हमें बताइए। भगवान ने कहा मां मेरी भक्ति दो प्रकार की है, एक अहैतुकी और एक सहायतुकी। हेतु का मतलब होता है कारण, हेतु माने कारण। तो जो कारण से भक्ति की जाती है उसको कहते हैं सहायतुकी, किसी कारण से भजन करना, और बिना किसी कारण से भजन करना वो है अहैतुकी, है ना। क्यों भजन कर रहे हो? हे भगवान, हनुमान जी के मंदिर में जब परीक्षाएं होती है ना, एग्जाम्स होते हैं बच्चों के, तो कितनी भीड़ लगती है हनुमान जी की। ए हनुमान जी, ए बाबा दया करना। क्यों? अरे आज बड़ी भक्ति आ रही, इन बच्चों में कैसे भक्ति आए, मुझे पास कर देना अच्छे नंबरों से। 100% तो नहीं कहते, लेकिन हाँ आजकल तो अब कंपटीशन का मामला है, और भाई आरक्षण के जमाने में तो नंबर ज्यादा चाहिए। 90% से 95% तक हो तो थोड़ा काम चलेगा, वरना तो अखबार वाले कहते हैं कि कितने हजार बच्चों के 90% से ऊपर मार्क्स। कितना जबरदस्त कंपटीशन है, विचार कीजिए। पहले सोच नहीं सकते थे, पहले सेकंड डिवीजन पास हो गए 45% आया, ओ मिठाई बांटो 45% आया, और अब 90-95% आ जा तो भी वो मुंह सिकोड़ लेते हैं, भाई एडमिशन होगा भी कि नहीं होगा पता नहीं क्या है। 98% वाले भी लाइन में लगे हुए हैं। आरक्षण के जमाने में इस देश का क्या होने वाला है, हे भगवान तू रक्षा करना। योग्यता की कीमत जहां खत्म हो गई हो, अंधेर नगरी चौपट्ट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। इसका 33% है, वो भी उसी पे बैठा हुआ है, और जो 90% लेके आया वो भी वहां बैठेगा कि नहीं बैठेगा इसमें शक है। समझ गया? तो अब इसलिए हनुमान जी की भक्ति मत करना कि मेरे नंबर ज्यादा आ जाएं। एक व्यक्ति तो प्रार्थना, हनुमान जी अब की बार बड़ी दोबारा मुझे जन्म देना। क्यों? बोले वो आरक्षण वाले कोटे में जन्म देना। बिना किसी मेहनत के आ जाऊंगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, नो कंपटीशन, बिना किसी परिश्रम के। क्या होगा?
जहां योग्यता की कीमत नहीं हो, उस राष्ट्र में, उस देश में, उस समाज में क्या होगा? ये बहुत गंभीर विषय है। और बच्चों ने जो सवाल उठाया है उसको इतिहास याद रखेगा यदि उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो। इस राष्ट्र का एक नया इतिहास बन रहा है और ये इतिहास भविष्य में याद किया जाएगा कि इस देश में योग्यता की कीमत। बहुत अच्छा सवाल किया हमारे उत्तरांचल के बच्चों ने, सवाल ठोक दिया कि आरक्षण का आधार गरीबी हो या आरक्षण का आधार जाति हो। और जिस देश का संविधान समान जाति की बात करता है, समभाव की बात करता है, और वहां जाति के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित हो, तो इस देश का क्या होगा? अच्छा सवाल किया, मैंने अखबार में कल पढ़ा। उत्तरांचल के विद्यार्थियों ने सवाल किया, आप बताइए कि योग्यता की कीमत जाति के आधार पर गिनी जाए या उनके परिश्रम और मेहनत के आधार पर? कोई भी हो, सबको सुविधा दी जाए, सबको अच्छा से अच्छा भोजन दिया जाए, वस्त्र दिए जाए, रहने को दिया जाए, पुस्तकें दिए जाए, पढ़ने के अवसर दिए जाए, लेकिन जब चुनाव हो तो उसमें कोई परसेंटेज निश्चित नहीं हो। आ जाओ लाइन में, जो जिसने जितना पढ़ा है कंपटीशन होगा, उसी के आधार पर चुनाव होगा, तब होगा। तो हनुमान जी, मुझे अगले जन्म में आरक्षण वाला बना देना है, क्योंकि लगता है ये परंपरा पता नहीं कहा जाए। तो सहायतुकी भक्ति, इसमें हेतु है, इसमें कारण है, इसलिए हम हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं। और एक अहेतुकी भक्ति जिसमें कोई कारण नहीं है, बिना कारण की भक्ति है, हम आपसे प्रेम करते हैं, बस इतना ही है, हमें कुछ चाहिए नहीं, आप जो उचित समझें। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करऊ सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जिसमें मेरा हित हो, जिसमें मेरा कल्याण हो, भगवान आप वही कीजिएगा, मैं आप पर छोड़। कर्म मेरे हाथ में, फैसला तुम्हारे हाथ में, मैं कर्म करूंगा, लेकिन निर्णय भगवान तुम लोगे कि मेरे कर्म का फल क्या होगा। इसलिए एक अहेतु की भक्ति है, एक साहित्य। प्रकृति और पुरुष यही सृष्टि के मूल तत्व हैं। एक ऋणात्मक शक्ति है, एक धनात्मक शक्ति है, एक पुरुष है, एक प्रकृति है। 25 तत्वों से मिलकर बना है ये सारा संसार। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और फिर ये जीव, ये 25 से बना है संसार। इस संख्या की चर्चा जिसमें होती है, उस शास्त्र को कहते हैं सांख्य शास्त्र। संसार के निर्माण में जिन तत्वों का समावेश है, जब उसका गहन गूढ़ अध्ययन करना होता है तो उसे सांख्य शास्त्र कहते हैं। इसलिए स्पेशलाइजेशन है। आज के युग में भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, लेकिन हमारे प्राचीनतम जो स्वाध्याय के केंद्र रहे, उसमें भी स्पेशलाइजेशन रहा। न्याय की शिक्षा अलग है, ज्योतिष की अलग है, सांख्य की अलग है, व्याकरण की अलग है, साहित्य की अलग, सब अलग अलग। श्री भगवान कहते हैं, मां देखो, आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ यह जीव जब माता के गर्भ में होता है, बहुत कष्ट पाता है, दुखी होता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैंने जो कर्म किए उनके भोग के लिए मुझे फिर जन्म लेना होगा। अब मैं आपके शरणागत हूं। गर्भ में आया हुआ बालक माता के गर्भ का कष्ट सहकर अति दुखी होता है और तब भगवान के शरणागत हो जाता है, प्रार्थना करता है, हे प्रभु, तस्योपसन्नमवितुम जगदीच्छयात् नानातनोर
भुवि चलत चरणारविंदम सोहं व्रजामि शरण यकुतो भयं मे येने दृशी गतिरदर्श्य सतो नूपा। अच्छा हुआ मैं अपने कर्म के फल को भोगने के लिए ही फिर जन्म ले रहा हूं। जो मुझे यह गति मिली वो मेरे कर्म के कारण ही मिली। अब मैं आपके शरणागत हूं, ऐसी प्रार्थना करता हूं कि दोबारा मुझे जन्म न मिले, आवागमन से मुक्ति। जन्म जन्मांतर यह जीव आता है जाता है, दुख पाता है, फिर नए कर्म करता है, फिर बंधन में पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। आदि शंकराचार्य भगवान की कृति अद्भुत चरपट पंजलिका स्तोत्र में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, और ऐसी गत्यात्मकता है उनके साहित्य में कि जब जब मैं ये चरपट पंजलिका स्तोत्र का कोई श्लोक उठाता हूं तो अपने आप लोग ताली बजाने लगते। इसमें गति है, एक लय है, एक ताल है, एक रिदम है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुःखिंकरणे प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुःखिंकरणे गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते दिनमपि रजनी सायं प्रातः रजनी सायं प्रातः शिशिर वसन्तौ पुनरायातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशा वायुः तदपि न मुञ्चत्याशा वायुः भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुःखिंकरणे प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुःखिंकरणे
समर्पित जानू, करतल भिक्षा तरुतल वास, करतल भिक्षा तरुतल वास, तदपि न मुञ्चत्याशा पाश। भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहि नहि रक्षति दुःखिंकरणे। प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहि नहि रक्षति दुःखिंकरणे। हो गया, कुछ छोड़ा नहीं है शंकराचार्य ने। गा, हमारे यहाँ गा बड़ा महत्व है। गंगा, गीता, गणेश, गोविंद, गोबर, नहीं कितना गा है, ढूंढेंगे बहुत निकलेगा। भगवद गीता किंचित भीता,